हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, आज हम स्वर और व्यंजनों की सहायता से इंग्लिश अल्फाबेट्स में यूज करना और उनकी मात्राओं के साथ शब्दों को बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। बच्चों, अभी तक की क्लास में हमने हिंदी के कुल 11 स्वर पढ़े हैं, आ से आ तक। उसमें अंगा और आहा क्या है बच्चों? अयोगवा। और 37 व्यंजन पढ़े। वो 37 व्यंजन में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं जो 5 श्रेणियों में विभक्त हैं। क वर्ग कंठव्य वर्ण, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंतव्य, प वर्ग ओष्ठव्य। उसके बाद अंतस्थ या रा, ला और वा, उष्म तीनों प्रकार के स और हा। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों के मिश्रण से बनते हैं। छ, स्रा, ज्ञा और त्रा। हमने इस तरीके से कुल 37 व्यंजन पढ़े और इनको इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं इंग्लिश वर्णमाला में, उनको भी हमने जान लिया। उसमें 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं इन 5 बावेल्स को छोड़ने के बाद। तो इन बावेल्स से हमने हिंदी वर्णमाला की पूरी 11 मात्राएं भी पढ़ी थी। जैसे अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई आई, छोटा ऊ के लिए यू, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ यू, री ऋषि के लिए आर आई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू या ओ यू। और अंगा की मात्रा कहीं कहीं अम और अन, है ना, ए एम ए एन, और आहा ए एच। इस तरीके से मात्राओं के ज्ञान के बाद हमने 21 कॉन्सोनेंट से हिंदी के 37 व्यंजनों को अंग्रेजी में लिखना और उनकी 12 खड़ी भी मात्राओं के साथ बनानी सीखी थी। हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं 21 बचे हमारे कॉन्सोनेंट्स, उनसे 37 व्यंजनों को हमने एच लगा के बनाना सीखा था। आज हम उन्हीं बावेल और कॉन्सोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से अलग अलग नाम और शब्दों की स्पेलिंग्स बनाएंगे। वर्ण के बाद हम आगे बढ़ेंगे शब्द की ओर। अब शब्द कैसे बनते हैं तो हम इन्हीं बावेल और कॉन्सोनेंट के मात्राओं के साथ कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि हमारे पास जो भी शब्द आता है सबसे पहले हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद बच्चों आप जानते हैं, जैसे संस्कृत में हम करते हैं, अलग अलग वर्णों में बांटते हैं और उसके बाद मात्राओं में भी उनको तोड़ लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया गिरधर, तो गा में ई की मात्रा है ना, तो हम इसको पहले गा और ई में तोड़ेंगे, गी हो जाएगा। रा, रा में आ है, हलंत लगा है, मतलब आ व्यंजन स्वर के साथ तभी पूर्ण होगा ये। धा और रा, इस तरीके से हम वर्ण विन्यास, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। फिर हम इन सभी मात्रा या स्वर बोल लीजिए और व्यंजनों के लिए अल्फाबेट्स चूज कर लेंगे, है ना। अल्फाबेट्स चूज कर लेंगे, जैसे हम गा के लिए जी लेते हैं, ई की मात्रा है तो आई लगा देंगे। रा के लिए हम आर व्यंजन अल्फाबेट लेते हैं, आ है तो ए लगा देंगे, धा डी एच, और उसमें भी आ है तो ए लगाएंगे। फिर अंत में फिर रा है तो हम उसके लिए आर ले लेंगे और आ लगा हुआ तो रा। तो इस तरीके से हमने जो चुना है, पूरा लिखा है वर्ण विन्यास के बाद, जी आई आर ए डी एच ए आर ए। लेकिन अब हम इसका उच्चारण पर भी ध्यान देंगे, सबसे महत्वपूर्ण होता है उच्चारण। तो अब हम जो गिरधर की स्पेलिंग उच्चारण के हिसाब से लिखेंगे तो जी आई आर ए डी एच ए आर ए गलत है। यहाँ पे डी एच के बाद वाला ए और आर के बाद वाला ए दोनों हट गए और स्पेलिंग क्या बन गई? जी आई आर डी एच ए आर। अब ये दोनों ए कहाँ गए? तो यहाँ पे दो रा हैं, जो गिरधर, इसमें 2 बार रा आया है, तो ये रा का पूर्ण उच्चारण नहीं हो रहा है, यह वर्ण हमारे गले में ही अटक जाते हैं। इसलिए आर के बाद वाले दोनों ए को स्पेलिंग से हम हटा देते हैं। इस तरीके से गिरधर की स्पेलिंग जी आई आर डी एच ए आर बन गई। तो हम उच्चारण पर यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। जो शब्द पूर्ण उच्चरित नहीं होते, हमारे गले में अटक जाते हैं, तो उनसे उनकी मात्राएं हटा दी जाती हैं। अब हम 3 शब्द देखेंगे जिनकी स्पेलिंग एकदम सिमिलर होती, कमल, कमला और कमाल। ये तीनों शब्द में देखिए, पहला शब्द कमल, इसमें सिर्फ छोटा आ है। दूसरा वर्ड है कमला, इसमें ला में आ की मात्रा है। तीसरा वर्ड है कमाल, इसमें माँ में आ की मात्रा है ना। तो इसमें सिर्फ मात्राओं को चेंज करेंगे। अब इनकी स्पेलिंग किस तरीके से चेंज होंगी अब हम वो देखेंगे। हम सबसे पहले लेंगे कमल। कमल को हम वर्ण विन्यास कर लेंगे, उनके उनमें तोड़ लेंगे अल्फाबेट्स में, वर्ण में, मात्राओं में। फिर हम इसकी स्पेलिंग बनाए के ए एम ए एल ए। तो क्या ये कमल की स्पेलिंग है? नहीं। कमल की सही स्पेलिंग क्या है? के ए एम ए एल, कमल। तो एल के बाद वाला ए कहाँ गया? इसलिए गया, चला गया क्योंकि जब हम कमल बोलते हैं तो ला पूर्ण उच्चरित नहीं होता, वो मुंह में ही अटक जाता है, गले में ही हमारे अटक जाता है, इसलिए ला के बाद वाला ए को हम हटा दिए।
अब हम दूसरा वर्ड देखेंगे कमला। अब ला में आ की मात्रा है तो हम जानते हैं आ के लिए हम ए भी लेते हैं, डबल ए भी लेते हैं। तो हमने वर्ण विन्यास करने के बाद इसकी स्पेलिंग क्या बनाई, KAMALLA। लेकिन इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, KAMLA। अब देखिए एम के बाद वाला ए और एल के बाद वाला ए, दोनों ए हट गए। क्यों, क्योंकि कमला हम माँ भी पूर्ण उच्चारित नहीं होता और ला भी बहुत खींच के हम नहीं बोलते। और ला में बड़ा की मात्रा हम ए भी लगा सकते हैं और डबल ए भी लगा सकते हैं। अब हम तीसरा वर्ड देखेंगे कमाल। कमाल में हम देखेंगे इसकी स्पेलिंग क्या होगी, इसको भी हम वर्ण विन्यास कर लेंगे। माँ में अब आ की मात्रा है तो के ए, माँ ए में, डबल ए आ की मात्रा है और ला में ए। अब हम इसकी स्पेलिंग को, जैसे हमने सब में क्या किया था, ए हटाया था उच्चारण के हिसाब से, अब हम इससे डबल ए भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं करके हम माँ में अगर डबल ए ना लगाएं और सिर्फ ए लगाएं, जैसे यहाँ पे हमने जब वर्ण विन्यास किया तो आ की मात्रा डबल ए और ए दोनों होती है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, खाली ए ले लिया है, एक ए हटा दिया है। या हम इसमें पूरा हटा दें और ये बनाए तो क्या ये सही स्पेलिंग है, दोनों ही स्थिति में कमाल की स्पेलिंग गलत है। कमाल की स्पेलिंग क्यों गलत है, क्योंकि इसकी सही स्पेलिंग होगी KAMAAL, कमाल। अगर हम डबल ए नहीं लगाएंगे, सिर्फ ए लगाएंगे तो हम इसको कमला पढ़ लेंगे, और अगर हम अंत वाला ए हटा देंगे तो हम कमल पढ़ लेंगे। तो इसको दूर करने के लिए हम इसमें क्या करें, अब हम यहाँ पे डबल ए लगाए। माँ में हम कौन सी मात्रा लगा दिए, डबल ए। हमने बताया अपनी इच्छा अनुसार ए और डबल ए लगा सकते हैं। अब जब हम ये स्पेलिंग लिखेंगे तो इसको कोई कमल या कमला नहीं पढ़ेगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कमाल। तो इस तरीके से बच्चों उच्चारण पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब हम कुछ अन्य मात्राओं को देखते हैं और उनसे बने शब्दों को, ताकि हर अधिकतर मात्राएं इस्तेमाल हो सके, हम ऐसे शब्दों को चूज करेंगे। अब हम सबसे पहले लाए हैं गणपति। इसमें ए की भी मात्रा है और ई की भी मात्रा है, तो गणपति का भी हम वर्ण विन्यास कर लेंगे और इसको इनके अल्फाबेट्स में तोड़ लेंगे, मात्राएं लगा लेंगे। तो GANAPATI हो गया गणपति। लेकिन इसकी सही स्पेलिंग क्या होती, GANPATI। तो एन के बाद वाला ए बच्चों हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि जो अणा वर्ण होता है पूर्ण उच्चारित नहीं होता, गले में ही रह जाता है। और हम आपको बताए हैं जब हम 12 खड़ी पढ़ाए थे तो अणा क्या है, पंचम वर्ण है टवर्ग का। तो अणा, अंगा और या सबके लिए हम क्या यूज करते हैं, एन। तो इसीलिए अणा के लिए इसको गणपति नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे गणपति। अणा के लिए भी क्या आता है बच्चों, एन आता है। तो ये हो गई स्पेलिंग। अब इसके बाद हम देखेंगे मात्रा ई और डबल ई। ई और डबल ई की मात्रा भी क्या होती है बच्चों, कहीं कहीं डबल ई आता है, कहीं कहीं आई आता है। तो हम इसमें भी उच्चारण पर ध्यान देंगे। और कई बार हमको पूछना पड़ता है किसी भी व्यक्ति से कि आप अपने नाम को कैसे स्पेल करते हो, कैसे प्रोनाउंस करते हो, आप क्या लिखते हो, क्योंकि ये बड़ी की मात्रा में बहुत डाउट होता है। जैसे हमने बहुत सारे उदाहरण लिए, जीत, गीत, रहीम, दीपा, गीता आदि नामों की स्पेलिंग जब हम लिखते हैं तो हम ई की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, बड़ी ई का। जैसे हम इसकी स्पेलिंग लिखे JEET जीत, GEET गीत, रहीम RAHEM। कई लोग रहीम में RAHIM भी लिखते हैं, तो हम उससे पूछ लेंगे कि आप कैसा लिखते हो, दीपा, गीता, ये सब। लेकिन कुछ और बड़ी की मात्रा के शब्द हैं जैसे सीता, मीना, रीता आदि में बड़ी की मात्रा के लिए बच्चों डबल ई इस्तेमाल नहीं होता, आई इस्तेमाल होता है। SITA सीता, MINA मीना, RITA रीता, है ना। क्योंकि हम सीता, मीना, रीता ऐसे नहीं बोलते, सीता, मीना, रीता ऐसे बोलते, बहुत ज्यादा जोर नहीं बोलते बड़ी की मात्रा में, तो हम यहाँ पे आई भी लगा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली मात्रा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ के लिए हम जानते हैं यू और बड़ा ऊ के लिए डबल ओ का इस्तेमाल होता है। तो हम दोनों मात्राओं का यूज करने के लिए एक शब्द लाए, खुशबू। इसमें छोटा ऊ की भी मात्रा है और बड़ा ऊ की भी। अब हम इसको भी वर्ण विन्यास में तोड़ लेते हैं, खू स बू। तो खुशबू के लिए छोटा ऊ KHU, सा के लिए SHA और बू के लिए BOO। इस तरीके से हमारी ये वर्ण विन्यास हो गई। अब इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी, हम इसमें भी SH के बाद जो ए है हम इसको हटा देंगे। क्यों, क्योंकि जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो खुशबू, सा है जो पूर्ण उच्चरित नहीं होता, गले में ही अटक जाता है वो, इसलिए स्पेलिंग क्या बन गई, ए हट के KHUSHBOO। अब अगली मात्रा में हम बढ़ते हैं ए की मात्रा। इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है बच्चों, ई। तो हमने शब्द लिया है चेतन, चेतन, केशव, इस तरीके से बहुत सारे नाम हो सकते हैं ना। हमने चेतन, हम इसका भी वर्ण विन्यास करेंगे, चेतना।
तो ये हो गया CHETANA। ये चेतना की भी स्पेलिंग हो सकता है, चेतन की भी स्पेलिंग हो सकता है। तो जब हम चेतना बोलते हैं तो ना में जोड़ देते हैं, लेकिन जब हम चेतन बोलते हैं तो जो ना है पूर्ण उच्चरित नहीं होता, और पूर्ण उच्चरित नहीं होने के कारण ना से हम ए हटा देते हैं और हमारी स्पेलिंग बन जाती है CHETN, चेतन। और अगर हम इसमें बच्चों ना लगा देंगे ना, ये बन जाएगी चेतना, मतलब मेल एंड जेंडर चेंज हो गया, फीमेल हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम आगे नाम पढ़ते हैं शेखर, देवी प्रसाद। इसमें भी हम क्या करते हैं, जब हम इनको लिखते हैं तो शेखर में क्या होता है SHEKHAR, शेखर। इसमें रा पूर्ण उच्चरित नहीं हो रहा है तो आर के बाद वाला ये हट गया। देवी प्रसाद बोलते हैं तो वाह में जोर नहीं होने के कारण वी में आई की मात्रा लग गई, और डी भी पूर्ण उच्चरित नहीं होने के कारण यहाँ का भी हट गया। इस तरीके से हम हमारे नामों की स्पेलिंग्स को बना सकते हैं। अब अगली मात्रा है ए। ए मतलब AI, है ना। AI का इस्तेमाल करेंगे। हमने इसके लिए उदाहरण लिया कैलाश, जहाँ शिव जी का निवास है कैलाश पर्वत, वहां पे हमने यहाँ के लिए कैलाश को भी पहले वर्ण विन्यास कर लिया और इनको कै, ला और स में विभाजित कर लिया। कै के लिए क्या आएगा KAI, ला के लिए LA और सा के लिए SHA। अब देखिए बच्चों, इसकी स्पेलिंग में भी ए हट गया। अधिकतर नामों के साथ यही होता है, अंत में जो ए लगा रहता है ना हम उसको हटा देते हैं। जैसे राम, RAM राम, जबकि RAM है लेकिन हम उसको फिर रामा पढ़ेंगे। तो हम इसी तरीके से उच्चारण पर ध्यान देते हैं, और अंत वाला ए जो हमारा सा है पूर्ण उच्चरित नहीं होता, गले में ही रह जाता है, इसलिए हम उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम दो नाम देख लाए हैं, सैल और नैला। तो देखिए सैल की स्पेलिंग सैल, SHAI, और ला अगर हम यहाँ पे बच्चों ए लगा देंगे ना SHAILA तो बन जाएगा सैला। सैला भी नाम होता है, और ये तो है ही नैला, NAIL नैला। गाँव नाम है जानकी नैला चांपा, ये है गया नैला। और नेल भी होता है, कील को बोलते हैं। अब है ओ की मात्रा। ओ के लिए क्या होता है बच्चों, ओ का ही इस्तेमाल होता है, जैसा स्वर वैसी उसकी मात्रा, वैसे उसका अल्फाबेट। अब सोनल के लिए हम एग्जाम्पल लाए हैं SONAL। अब हम इसको सोनाला भी पढ़ सकते हैं, तो एल के बाद वाला ए हट गया और बन गया सोनल। अब हम इसके कुछ और उदाहरण पर विचार करते हैं। सोहन, मोहन, सोनाली, मोहित, है ना, आदि नामों को हम देखते हैं। तो बाकी नाम तो ठीक है, MOHANA हटा दिए, सोहन में भी एन के बाद वाला ए हटा दिए, ना का पूर्ण उच्चारण नहीं है ना। सोनाली, ला है जो बड़ी की मात्रा नहीं, सोनाली बोलते हैं इसलिए आई आ गया। अब ये देखिए मोहित, अगर बच्चों हम टी के बाद ए लगा देंगे ना तो हम इसको पढ़ेंगे मोहिता, और मोहिता क्या है, जेंडर चेंज हो गया, है ना, ये फेमिनाइन जेंडर में आ जाएगा। मोहिता किसी सी मतलब लड़की का नाम होता है, मोहित लड़के का नाम होता है। तो इस तरीके से हमको उच्चारण पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर हम अपने रजिस्टर, जो स्कूल रजिस्टर होता है या कुछ और होते हैं, हम उसमें अगर ऐसे ही स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा। तो बहुत ध्यान देकर हम उच्चारण पर ध्यान देके अपनी मात्राओं को बनाते हैं। अब अगली मात्रा है आओ। आओ किससे बनता है बच्चों, आ और यू से। आ और यू मतलब AU, है ना, AU इस्तेमाल होता है। अब हम इसके लिए शब्द लाए कौस्तुभ। कौस्तुभ का भी जब हम वर्ण विन्यास करेंगे तो कौ और सा आधा है इसलिए सा में हलंत, इसमें मतलब स्वर नहीं है, ता में उ और भा में आ। तो हम इसका जब अल्फाबेट्स में लिखेंगे तो KAU कौ, और सा आधा है तो STUBHA। इसमें भी बच्चों हमने ए को हटा दिया है, क्यों, क्योंकि जब हम कौस्तुभ बोलते हैं तो बा क्या है, मुंह में ही रह जाता, पूर्ण उच्चरित नहीं होता, तो वो बन जाता कौस्तुभ। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा औरंगजेब शब्द पर ना, इसको भी हम वर्ण विन्यास कर ली औरंगजेब, है ना। तो औ रंग जेब। अब बच्चों ये जो जा है ना, देखिए ये वाला जो जे है इसकी जगह जेड आता है, क्यों, क्योंकि ये जो जा है नाम में ये नुक्ता वाला जा होता है, ये हमारा जा जहाज वाला जा नहीं है, नुक्ता वाला जा होता है, इसलिए नुक्ता वाले जा में जे की जगह जेड का इस्तेमाल होता है ना, ये नुक्ता वाला जा। तो नुक्ता वाला जा के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जे की जगह जेड अल्फाबेट का, तो इसीलिए स्पेलिंग बन गई ZEB औरंगजेब की। अब अगली मात्रा है अंगा की मात्रा। मैंने अंगा की मात्रा के लिए आप लोग को बताया था, कहीं कहीं AM का इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं AN का इस्तेमाल होता है अंगा की मात्रा के लिए। जब हम अंगा की मात्रा में करते हैं, जैसे अंबर, है ना, अंबुजा, तो क्या प्रोनाउंस हो रहा है, माँ का। लेकिन जब हम अंगद, अंगूर, आनंद बोलते हैं तो अंगा की मात्रा किस पे प्रोनाउंस होती है, नानल पे। तो उसी आधार पर हम जब माँ उच्चरित होता है तो AM, और जब ना उच्चरित होता है तो AN का इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, आनंद, अंगूर, अंबर, अंगद। अब हम पहला उदाहरण देखते हैं आनंद। इसको भी हम वर्ण विन्यास करेंगे आ, न, अंगा की मात्रा और दा,
फिर जब हम लिखेंगे तो आ के लिए डबल ए एन, अंगा के लिए ए एन और डी ए। जब हम इसकी स्पेलिंग बनाएंगे तो डबल ए एन ए एन डी। अब इसको हमने ए हटा दिया, नहीं तो ये हो जाता आनंदा। अब ये है आनंद, इसीलिए हमने इसको प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया है, उच्चारण पर, और डी का ही हटा दिया है। अब एक और उदाहरण हम देखते हैं, है ना। ये है अंबर। अंबर में क्या होता है बच्चों, माँ उच्चरित होता अंगा के लिए, तो हम यहाँ पे ए एम, बा के लिए बी ए आर ए, बन गया अंबर। अब रा का भी ए हटा दिए हम, तो जब रा का ए हटा दिए तो क्योंकि रा पूर्ण उच्चरित नहीं हो रहा है तो अंबर हो गया, नहीं तो अंबरा हो जाता। अब इस तरीके से यहाँ पे अंगा की मात्रा ए एम आई है, तो इस तरीके से हम अंबुजा भी बना सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं जिनको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। हमको उच्चारण पे ध्यान देना है कि जब हम उच्चरित कर रहे हैं शब्द को तो माँ आ रहा है कि ना आ रहा है। जब माँ आएगा तो अंगा की मात्रा ए एम आएगी, और ना आएगा तो अंगा की मात्रा ए एन आएगी। अब है प्रातः काल, मतलब आहा। आहा की मात्रा मतलब ए एच। तो प्रातः काल, इसको भी हमने वर्ण विन्यास कर लिया। प्रातः काल, प्रा संयुक्त व्यंजन है, पी आर ए, तह टी ए एच, के ए ला एल ए। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, अंत में ए को हटा देंगे, बन गया प्रातः काल। क्योंकि ला पूर्ण उच्चरित नहीं हो रहा है, हमारे मुंह में बस जा रहा है, रुक जा रहा है, अटक जा रहा है। लावर्ण पर पूर्ण जोर न होने से ए का लोप हो गया। इस तरीके से बच्चों हम वर्ण विच्छेद के साथ साथ शब्दों के उच्चारण पर भी ध्यान देना हमको बहुत आवश्यक है। इस तरीके से बच्चों हमने आज मात्राओं को अल्फाबेट्स में यूज करके सरल नामों को लिखना और पढ़ना सीखा। अब हम अगली क्लास में कुछ ऐसे नाम जो कठिन हैं, बड़े हैं, लंबे हैं और संयुक्त व्यंजनों के संयोग से बने हैं, ऐसे नामों को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। साथ ही कुछ ऐसी ध्वनियां जो हमारी हिंदी वर्णमाला में भी नहीं है, जिनको हम आगत वर्ण बोलते हैं, जैसे नुक्ता वाले वर्ण, और आ जो इंग्लिश में ना आ होता है ना ओ होता है, जैसे डॉक्टर, ये सब में जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जो अल्फाबेट्स इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोग को आज की क्लास पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।